शांति। परम प्रिय परम पिता हम सर्व आत्माओं के परमात्मा या भगवान ईश्वर जो भी हम उसके लिए शब्द कहें, परंतु यह एक हकीकत है कि वो हमारे रूहानी माता पिता हैं और रूहानी माता पिता के द्वारा हम बच्चों को वह रूहानी पालना मिलती है और वह माता पिता शिक्षक बन करके हमें जो शिक्षाएं देते हैं और गुरु बन करके, सतगुरु बन करके हमें जो आशीर्वाद करते हैं, या फिर हम बच्चों को जो श्रीमत देते हैं, तो ऐसे पिता को हमें निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। भक्ति मार्ग में जब भक्त बन करके ईश्वर की पूजा करते थे, तब भी बुद्धि के अंदर ये रहता था कि हम साधना करें और ऐसी साधना करें जो हमें अपने प्रभु के दर्शन हो जाए और उस दर्शन के प्यासी बन करके और उस प्यास को बुझाने के लिए हम साधना का पथ अपनाते हैं। परंतु साधना क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। भक्ति मार्ग की साधना, और अब जबकि हमें ज्ञान की रोशनी मिली है, तब हमें जो साधना करनी है उसके विषय में आज कुछ बातों को जानेंगे। साधना दो के बीच होती है। हम साधक बन करके और साध्य परमात्मा अर्थात हमारा जो लक्ष्य है, जैसे भक्तों का भक्ति करने के पीछे या साधना करने के पीछे लक्ष्य रहता है कि मुझे प्रभु दर्शन हो, और इसीलिए बीच में आती है साधना और परमपिता परमात्मा से संबंधित जो भी वस्तु, पदार्थ या भावनात्मक जो हम चाहते हैं, यदि उसकी प्राप्ति करनी है तो साधना करनी पड़ती है उस साध्य परमात्मा की। क्योंकि हम बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, भक्त भी जानते हैं, जो भक्ति नहीं करते वह भी समय जब आता है तो उसकी शरण में जाकर और उसको याद जरूर करते हैं। क्योंकि हरेक के दिल के अंदर, हरेक की अंतरात्मा में यह एक निश्चित रूप से प्रभु के प्रति अदृश्य, अनकहा और ऐसा गुप्त संबंध का जो धागा बंधा हुआ है, जो डोर बंधी हुई है, जो अज्ञानी मनुष्य आत्माएं या कई बार भक्त जन भी उस डोर को
समझ नहीं पाते, परंतु हम ज्ञानी बच्चे बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। तो भक्तजन और अज्ञानी जन यह तो निश्चित जानते समझते कि प्रभु जो है वो साध्य है और वह परम पिता परमात्मा हम जो भी उससे मांगेंगे वो हमें उससे मिलेगा। आज मिलेगा या कल मिलेगा या थोड़े समय के पश्चात मिलेगा, परंतु मिलेगा। इस निश्चय के साथ ही वह भक्ति करते हैं और साधना करते हैं और उनकी तपस्या की जो परिभाषा है वो तपस्या भी करते हैं। उनकी तपस्या की अल्पकाल की बातें हैं और अल्पकाल का पुरुषार्थ है और अल्पकाल का उन्हें फल प्राप्त होता है। जैसे कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी इष्ट देवी देवता को सामने रखते हुए जब वो कोई व्रत करते हैं और उस व्रत की जब गांठ बांधते हैं, अर्थात दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ उस व्रत को आरंभ करते हैं, तो आरंभ से लेकर के उस व्रत की समाप्ति तक जो भी आरंभ और समाप्ति जो व्रत की होती है उसके बीच का समय वह उनके लिए एक साधना कहो, परंतु साधना से भी बढ़कर उन्हें लगता है कि हम प्रभु के लिए या प्रभु प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। क्योंकि जो भी व्रत किए जाते हैं उस व्रत के अपने अपने नियम हैं। उस नियम के अनुरूप संयम में चलना होता है, साथ साथ लक्ष्य को याद रखते हुए यदि कहाँ हिम्मत टूटती है या कहीं उत्साह खूटता है या फिर पुरुषार्थ करते करते 5 विषय विकारों की तरफ से या उनके जो वंश है उनकी तरफ से यदि कोई विघ्न पड़ता है तो मन जो है उस व्रत की पूर्ण जो स्थिति है अर्थात व्रत के समाप्ति तक और व्रत के द्वारा जिस प्राप्ति के लिए वो व्रत कर रहे हैं वह पुरुषार्थ जो है उनका ढीला पड़ता है, ठंडा होता है, मेहनत करने में उसे कंटाला आने लगता है। कुछ स्वयं का आत्मविश्वास डगमग होने के कारण वह अपने को बहुत ही कमजोर या हीनता के भाव में स्वयं को ले आता है या फिर अलबेलापन जीवन में आने के कारण व्रत के समय वह अपने पुरुषार्थ में ढीला होता है। व्रत को पूर्ण करने तक, लक्ष्य तक
फिर वो पहुंच नहीं पाता है, तभी उसे अपने परम पिता परमात्मा की, ईश्वर की, प्रभु की, जो सर्वशक्तिमान है, जो हिम्मत हमारी जब देखते हैं तो हम बच्चों की हिम्मत पर जो हमें मदद करते हैं उसको याद करना शुरू करते या उसका स्मरण हो आता है, और फिर उसके साथ आत्मा की उस परम पिता परमात्मा के साथ बातचीत होती है। रूहानी बाप से हम रूहों की, रूहानी रूह रिहान होती है। जैसे माता पिता अपने बच्चों से बातचीत करते हैं, जितना वो सहज और स्वाभाविक होता है, वैसा ही हम रूहें भी उस रूहानी पिता को याद करते हुए, स्मरण में लाते हुए उससे बातचीत करते हैं और अपनी कमजोरी, अपना अलबेलापन या अपनी ना हिम्मत वाली स्थिति या फिर प्रभु के प्रति विश्वास का डगमगोना, हलचल में आना, या फिर आत्मविश्वास में संशय पड़ने के कारण खुद से भी संशय बुद्धि होना, और इस प्रकार वह माया के वशीभूत ना हिम्मत होकर, निरुत्साही होकर, निराश होकर प्रभु से बातें करता और प्रभु से ये प्रार्थना करता, विनंती करता, प्रभु से ऐसी शक्ति मिले जो उसको, उसकी हिम्मत बढ़ावे, जो उसके उत्साह को व्रत की समाप्ति तक कायम रखे और वह अपने व्रत की पूर्ण, जहां पर उसको प्राप्तियां होती है, ऐसी पूर्णता पर वो पहुंच सके। अब भक्ति मार्ग के अंदर अल्पकाल का लक्ष्य और अल्पकाल की प्राप्ति और उसका पुरुषार्थ कहो या साधना कहो या उनका तप कहो या तपस्या कहो, यह सब अल्पकाल का लक्ष्य, अल्पकाल की हिम्मत, अल्पकाल का अपना भावनात्मक उस व्रत से संबंधित प्रभु से नाता जुटना, और फिर उस नाते के जुटने पर अल्पकाल के लिए शक्तियों को प्राप्त करना, और शक्ति प्राप्त करने के पश्चात आत्मविश्वास में दृढ़ता का आना, जो भी विषय विकारों के कारण विघ्न पड़ा उससे युद्ध करके विजयी बनना, और अपने व्रत की तपस्या हंसते हंसते करना, और जो भी कमजोरी की बातें हैं उसे साइड पर करके, भुला करके, और फिर से अपने व्रत को कायम करने के लिए जुट जाना। और फिर वह जब विजयी बनता है तो उसे जो प्रभु से प्राप्त करना था वो उसे प्राप्त हो जाता है, और उसका प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ता है, उसका स्वयं का अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। हिम्मत रखने से प्रभु की मदद मिलती है, इस बात पर वह अनुभवी बनता है। इस प्रकार भक्ति मार्ग के
भक्त या फिर अज्ञानी जन इस विधि को अपनाते हुए और ना भी अपनाए तो व्रत किया है तो उसमें सफलता पानी है, लक्ष्य रखा है तो लक्षणों में चलना है और लक्ष्य पर पहुंचना है, ऐसे वह सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्धि को प्राप्त करना माना विजयी बनना और आगे के लिए एक ऐसा प्रभु की तरफ से गुप्त वरदान का मिलना, ताकि आगे फिर से जब व्रत करने का समय आए तो वो ना हिम्मत नहीं होगा और ही उसका अनुभव प्रभु की शक्ति की, हिम्मत की मदद जो उसे मिलती है वो उससे भी भारी व्रत करने को तैयार हो जाता है। तो ये विधि हम ज्ञानी बच्चों को भी बहुत काम में आती है भक्ति मार्ग का संस्कार। वो अल्पकाल का, उस अल्पकाल के यह जो विधि पूर्वक पुरुषार्थ करने का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को हमें अविनाशी बनाने के लिए, सदा काल की प्राप्ति करने के लिए हमें उसे भी अविनाशी पुरुषार्थ में, अविनाशी साधना में, अविनाशी बाप के ऊपर निश्चय रखने में और अविनाशी रूप से प्रभु से हमारा जो प्यार है, जो निश्चय है, उसे बनाना, ये हमारा लक्ष्य बनता है। क्योंकि प्रभु तो हमें देंगे ही देंगे, प्रभु से प्राप्ति होंगी ही। प्रभु देने वाला दाता है। मेरी हिम्मत पर वो सदैव मेरे से भी 10, 100, 1000 गुना जैसी मेरी हिम्मत मुझे मदद करने के लिए वो सामने आगे खड़ा है। प्रत्यक्ष रूप में मुझे वह हिम्मत देता है, मदद करते हैं। सर्व प्रकार की शक्तियां जो मुझे चाहिए वो देते हैं। अब हमारी साधना तपस्या क्या है? तो हमारी साधना और तपस्या वो है भट्ठी। जैसे भट्ठी के अंदर ईंटें पकाई जाती है, भट्ठी माना जिसमें तेज आंच होती है। जो तेज आंच, जो भी पदार्थ उसमें रखा जाता है, चाहे वो ईंट के लिए पदार्थ इकट्ठा करके रखा गया, चाहे कोई हम मनुष्य आत्माओं के जीवन को या शरीर की तंदुरुस्ती के लिए जिन भी पदार्थों को हमें पकाना पड़ता है, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे मिष्टान पदार्थ हो, चाहे नमकीन पदार्थ हो, वह हमें मदद करता है और उसकी शक्ति से हम विजयी बनते हैं। तो इस भट्ठी का हमें महत्व अनुभव के आधार पर समझना है। भक्ति मार्ग में हमने व्रत किए, प्रभु में निश्चय रखा, इतना ही नहीं, श्रद्धा रखी। चाहे वो श्रद्धा सत्य थी या असत्य थी, उसमें हम नहीं जाएंगे, परंतु श्रद्धा रखी, विश्वास रखा और वो प्रभु के साथ हमने ऐसा संबंध तभी भी जोड़ा, भले भक्त भगवान का जोड़ा, माता पिता का कहने मात्र जोड़ा, जैसा भी जोड़ा, हमें अनुभव में आया
कि हम प्रभु को याद करते हैं तो हम सर्व शक्तियों से भरपूर होते हैं। जैसी हमारी भक्ति, जैसी हमारी साधना, जैसा हमारा तप और जैसा हमारा उस तप के लिए पुरुषार्थ, और उसमें भी विशेष पुरुषार्थ त्याग का, विशेष मेहनत, अपने स्वभाव के ऊपर विजयी होने का, या विशेष अपने अंदर कड़ी मेहनत या कड़ा पुरुषार्थ और जुनून पैदा करने का, जिससे हम अपने कड़े ते कड़े स्वभाव जो विघ्न बन करके मुझे विजयी होने नहीं देते, या विजय की ओर उठे हुए कदमों को वो जो रोकता है या कदमों को पीछे करता है, तो वो हमें प्रभु की ओर से ऐसी मदद मिलती है यदि हम विधि पूर्वक और निश्चय के साथ भट्ठी करते हैं। परंतु हम शिव बाबा को जानने वाले अर्थात परमपिता परमात्मा के परिचय को सत्य ज्ञान के रूप में पहचानने वाले संगम युग के ब्राह्मण बच्चे, कर्मधारी ब्राह्मण बच्चे, उन्हें भी विधि पूर्वक उसे करना होता है और भट्ठी को गंभीरता से लेते हुए यदि हमें भी अपने लक्ष्य को सिद्ध करना है, जो भी हमने लक्ष्य रखा हो, चाहे मुझे ये अंदर में आए कि मेरे में ये अवगुण है, वो मेरा निकल जाए, मिट जाए, और मैं इस गुण में अपनी स्थिति को आगे बढ़ाऊं, मेरे अंदर ये गुण आ जावे और इतना वो गुण आवे कि मैं औरों को दे भी सकूं, और मेरा गुण शक्ति का भी काम करे, मेरे गुण से औरों का परिवर्तन हो। ठीक इसी प्रकार मुझे ऐसी सर्व शक्तियां, उसमें से जो भी शक्ति की कमी मैं महसूस करूं और वो मुझे चाहिए, तो मेरी यह चाहना मेरा लक्ष्य बनती है, और ये चाहना को पहुंचने के लिए मुझे भट्ठी में बैठना है। गुणवान बनने के लिए जो शक्तियां मुझे चाहिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो निर्विघ्न बनने के लिए शक्तियां चाहिए, विजयी बनने के लिए जो शक्तियां चाहिए, गुणों की वृद्धि करने के लिए जो शक्तियां चाहिए, या दाता स्वरूप बनने के लिए मुझे सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से योग लगाना पड़े, साधना करनी पड़े, और उस योग के और साधना के साथ साथ मुझे रूहानी भक्ति करनी पड़े, अर्थात प्रभु से मुझे अपनी डोर लगन से बांधनी पड़े, और स्वयं को भी बंद करके जो समय निश्चित किया जाता है। हमें ब्राह्मणों को श्रीमत की बहुत कीमत है, तो जो श्रीमत अनुसार जो हमारे ईश्वरीय सेवा स्थान है, उन पर जो भी कार्यक्रम योग भट्ठी के अर्थात प्रभु को याद करके सब कुछ प्राप्त करने की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जो अग्नि का प्रज्वलन करने का एक साधन
भट्ठी के रूप में रखा जाता है, जहाँ संगठित रूप में ज्वालामुखी का हम अनुभव करते, ज्वाला के समान अग्नि का ताप का अनुभव करते, जो हमारे पाप कर्मों को दग्ध करता, हमारे विकर्मों का विनाश करता। और यदि हमारी लगन कुछ परसेंटेज में है तो हमें वह अग्नि प्राप्त होती। जैसे कई पदार्थ बहुत धीमी आंच पे पकाया जाता है, हम भी ऐसी धीमी आंच प्रज्वलित करके हम छोटी छोटी बातों में प्राप्ति करते हैं और छोटी छोटी खुशियां प्रभु से लेते हुए हर्षित मुख रहते हैं, और विजय की वो हर्षित मुखता हमारे चेहरे पर आती है। परंतु याद रहे, यह तब भी होगा जब हम श्रीमत के अनुरूप विधि पूर्वक याद की अग्नि जहां जिस स्थान पर प्रज्वलित की जाती है, विशेष उसका समय, तारीख, स्थान जो नक्की किया जाता है, हमें वहां पर जाकर के, बैठ कर के और अपनी साधना करके और रूहानी लगन में मस्त हो करके, और हमें प्रभु को दिल से बहुत प्यार से और जो प्रभु ने हमें दिया है उसका शुक्रिया मानते हुए उसे याद करना है, और याद से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ओम शांति।